राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन हम देव कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री रखते हैं, देव कैसे उठाते हैं और बाद में सामग्री का क्या करते हैं। यानी देव उठने एकादशी की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखिए, आप चाहें तो फर्श पर भी आप देव बना सकते हैं, क्योंकि फर्श पर जब देव बनाते हैं ना तो फिर बाद में हमें उसे साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ज्यादातर लोग आजकल फर्श पर ही बना लेते हैं। तो घर में जहां पर भी आप देव बना रहे हैं, पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद हम गैरू ले लेंगे, गैरू का हम पीस के पेस्ट बना लेंगे और फिर देखिए इस तरह से ईयरबड से या किसी भी लकड़ी के टुकड़े में कॉटन लगाकर हम देव बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें देवों का इस तरह से घर बना लेना है। चारों तरफ हमें लाइन लगानी है, दरवाजा छोड़ना है बीच में, और ये जो लाइनें हम लगाएंगे ना इसको डबल कर लेंगे। डॉट डॉट करके अगर आप लाइनें लगाएंगे तो थोड़ी आसानी से लाइन लग जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हम देवों का घर बना लेंगे। और आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी है तो बालकनी में, छत पर, पूजा घर के सामने देव बना सकते हैं, या कुछ लोग रसोई घर में भी देव बना लेते हैं। तो अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, तो आप रसोई में भी देव बना सकते हैं। तो जहां पर भी सुविधा हो वहां पर आप घर में देव बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से देवों का घर हम बना लेंगे पहले। तो ये घर हमने बना लिया है, इसके बाद इसको डेकोरेट करना है। तो मैंने यहाँ पर जिग जैग पैटर्न बना के ये घर है इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आपको जो भी डिजाइन आता हो उसके हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो डेकोरेशन के लिए आप खड़िये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो व्हाइट कलर की मिट्टी आती है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या रंगोली के रंगों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने देवों का घर बना लिया है। अब हम इसके हाथ बना देंगे। और जब भी आप देव बनाएं तो आप कोशिश करें कि जो पूजा करने वाले हैं उनका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। ये दिशा शुभ मानी जाती है, तो इस दिशा की तरफ मुंह करके आप पूजा करें, देव उठाएं। इस तरह से देव आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए देव का घर तो हमने बना लिया है। अब हम इसमें देव बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चारों कोनों पे अच्छे से हम इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बस 3-3 लाइनें चारों कोनों पर मैं लगा दूंगी। इसके बाद अंदर की तरफ हम सबसे पहले तो स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक जो होता है बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। तो सबसे पहले तो मैं चारों कोनों में स्वास्तिक बना लूंगी। उसके बाद फिर हमें देव बनाने हैं, यानी श्री हरि विष्णु भगवान हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर हम आकृति मात्र बना लेंगे कि ये हमें दिखे कि ये श्री हरि विष्णु भगवान है। जैसी भी आकृति आपसे बन जाए वैसी हम बना लेंगे। और क्षेत्र के अनुसार देव बनाने का जो ये आकृति है इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन मूल रूप से जो पूजा है वो एक जैसी ही रहती है। दीवार पर भी देव बनाए जाते हैं। तो दीवार पर कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है। लेकिन आजकल अगर आपको दीवार पर रंग पेंट खराब होने का डर है तो आप फर्श पर भी इस तरह से साफ सफाई करके फिर देव बना सकते हैं। अब हमने तुलसी जी बना दी है, साथ में हम वैकुंठ के लिए सीढ़ी बना देंगे। तो जो शुभ चिन्ह होते हैं ना वो सभी हम बनाते हैं। उसके बाद हमें पैर बनाने होते हैं। तो देखिए इस तरह से क्रॉस बना के ऊपर की तरफ उंगलियां बनाते हुए हम पैर बना देंगे। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के पैरों के निशान हम यहाँ पर बनाते हैं। और एक जोड़ा पैर एक्स्ट्रा हम बनाते हैं छोटे छोटे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो जितने आपके घर में सदस्य हैं उतने पैरों के निशान बना दें और एक जोड़ा पैर आप एक्स्ट्रा बना दें आने वाली पीढ़ी के लिए। इसके बाद गाय के खुर बनाए जाते हैं। तो गाय के और बछड़े के खुर हम बना देंगे। ये गाय के खुर बना दिए हैं। इसके बाद छोटे छोटे से मैं बछड़े के खुर बना दूंगी। और भगवान विष्णु तो हमने बना दिए हैं। तो लक्ष्मी माता का कमल अति प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी माता का हम कमल बना देंगे। तो जो भी शुभ चिन्ह होते हैं ना वो सभी चिन्ह हम देव में बनाते हैं, देवों के घर में। और आप और भी चीजें बनाना चाहें, ओम बनाना चाहें या शंख आप बनाना चाहें, तो जो भी शुभ चिन्ह है वो सब भी आप बना सकते हैं। ये जो जरूरी चीजें थी वो मैंने बना दी हैं। तो देखिए अभी हम कमल भी बना देंगे और इस तरह से देवों का घर बन जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय, जब भी आपको समय हो, हम देव ऐसे मांड लेते हैं। और फिर शाम को सूर्यास्त जब होता है ना तब हम देव उठाते हैं। तो दिन में तो इस तरह से हम देव मांड लेंगे। और देवों का ना रास्ता भी जरूर बनाया जाता है घर का। तो रास्ते के लिए इस तरह से आप 2 लाइनें लगा दीजिएगा। इस तरह से हम रास्ता देते हैं घर को। तो इस तरह से हम देव बना लेंगे। तो देव हमारे बन गए हैं। इसके बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं, बाथरूम को छोड़ के बाकी जितने भी दरवाजे हैं वहां पर हमें 5-5 इस तरह से डॉट लगा देनी है। 5-5 बिंदु हमें लगा देने हैं। कुछ लोग 5-5 लाइनें लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 5-5 इस तरह से डॉट लगाई जाती हैं। तो सभी दरवाजों पर हमें लगानी है। अभी दिन में हमने जब ये आप बनाओगे देव, थोड़ा सा जब ये सूख जाएंगे तब इसके ऊपर हमें कुछ सामान रखना है। तो क्या क्या सामान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमें
अनाज रखना होता है। इस मौसम में जो भी इस ऋतु की चीजें होती है ना वो सभी रखी जाती हैं। तो गेहूं या बाजरा आप रख लीजिएगा। उसके बाद सिंघाड़े इस समय का ऋतु फल होता है, सिंघाड़े हम जरूर रखते हैं। मूंगफली हम जरूर रखते हैं क्योंकि वो भी इस समय का ऋतु फल होता है। उसके अलावा जो भी फल आपको अवेलेबल हो घर में वो आप रख सकते हैं। कॉटन यानी कि रुई हमें जरूर रखनी होती है क्योंकि कपास की खेती जो होती है इन्हीं दिनों में पक के तैयार होती है, तो रुई हम जरूर रखते हैं। और हमारे यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है तो चूरमे का भोग हम जरूर रखते हैं। आपके यहाँ पर जो भी भोग बनाया जाता हो वो आप रख लीजिएगा। हरी मूली पत्तों के साथ हम जरूर रखते हैं, तो मूली हम रखेंगे और पत्तों के साथ ही रखेंगे। इसके साथ ही गन्ना हम रखते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम देवउठनी एकादशी पर रखते हैं। एक आध चीज कम हो कोई बात नहीं, जितनी आपसे बन पड़े उतने आप रख दीजिएगा। साथ में हम दक्षिणा रख लेंगे और देसी घी का दिया हमें रखना है। दिए को आप साइड में ही रखिएगा क्योंकि दिया जलाना है, तो इस तरह से रखिएगा कि परात को ज्यादा उठाना ना पड़े जलाने के लिए। तो दिए को हम साइड में ही रख देंगे। तो इस तरह से हम दिन में ही सारा सामान रख देंगे। उसके ऊपर हमें परात रख देनी है। तो परात किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है क्योंकि कभी भी झूठा नहीं होता, इसलिए परात को पूजा में यूज करते हैं। तो परात हम रख देंगे, परात के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। तो देखिए देवउठनी एकादशी के दिन में ही हमें ये काम करना है। दिन में ही इस तरह से देव हम परात से ढक देंगे। उसके बाद हम अपने घर का कोई भी काम वाम कर लेंगे। शाम को जब सूर्यास्त होगा तो 1 लोटा जल लेके हम पूरे परिवार के साथ सभी बच्चे सब मिलके देव उठाएंगे शाम को सूर्यास्त के बाद। तो जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद हम दिया जलाएंगे। दिए को हमें साइड में ही रखना है, ज्यादा अंदर नहीं रखना है। कोशिश करें कि परात को ज्यादा उठाएं ना, और फिर दिए को हम जला लेंगे। अभी मैं दिया जला के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज देवउठनी एकादशी नहीं है, ये सिर्फ डेमो वीडियो है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिया आपको जरूर जला लेना है। तो हम दिया जला लेंगे। दिया जलाना भूलना नहीं है, दिया जरूर जला लेना है। फिर हम परात को बजाते हुए देवों को उठाने के गीत गाएंगे। इस गीत में सबसे पहले हम घर के लड़कों का नाम लेंगे। ओले कोले धरे अनार जियो विजेंद्र तेरे यार, ओले कोले धरे अनार जियो आयुष तेरे यार, ओले कोले धरे चपेटे जियो नीतू तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे जियो पूनम तेरे बेटे। हम घर की लड़कियों के नाम लेंगे। ओले कोले धरे अंजीर जियो आन्या तेरे बीर, ओले कोले धरे अंजीर जियो मिष्टी तेरे बीर, ओले कोले लटके चाबी जियो आन्या तेरी भाभी, ओले कोले लटके चाबी जियो मिष्टी तेरी भाभी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे आयुष की दादी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे अर्शु की दादी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे आन्या की दादी। जितनी इस घर सीख सलाई उतनी इस घर भव्वड़ आई, जितनी इस घर सीख सलाई उतनी इस घर भव्वड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी, उठो देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव जागो देव जागो देव जागो देव। ऐसे गीत पूरा हो जाएगा। उसके बाद जोर जोर से हमें परात को बजाना है और अपना गोत्र का नाम लेके अपने देवों को उठाना है। हमारा गोत्र गाड़ीवान है इसलिए मैं गाड़ीवान बोल रही हूँ, आपका जो भी गोत्र है आप वो बोलें। उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो, इस तरह से हमें बोलना है। उसके बाद हमें परात हटा के साइड में रख देना है। हमारे देव उठ जाएंगे। उठते ही हमें सबसे पहले देवों को नमस्कार करना है। फिर थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेंगे और जल हम वार देंगे। तो सबसे पहले हमें जल सींचना है, यानी जल के छींटे लगा दें या तो थोड़ा सा जल हाथ में लेके आप जल वार दें। इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। अब देव उठाने के बाद ये जो सारी सामग्री जो भी आपने रखी है वो घर में सब सदस्यों को हम बांट देते हैं। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो घर की किसी भी लड़की को हम दे देंगे। तो किसी भी कन्या को आप दे सकते हैं, कंवारी लड़की को किसी को भी दे दें। और जो भी हमने रुई रखी है इससे हम बाती बना लेंगे। तो जो हम घर में पूजा करते हैं ना दिया बाती, उसके लिए हम इसको यूज कर लेंगे। उसके अलावा जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है वो घर में सब बच्चों को बड़ों को सबको हम बांट देंगे। देव उठाएंगे तो बच्चों को साथ में जरूर बिठाना, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और उन्हें हमारे संस्कारों का भी पता चलता है। तो जितना भी भोग का सामान हमने चढ़ाया है सभी हम बच्चों में बांट देंगे, बड़ों में बांट देंगे। ये सब हम घर के सब सदस्य खा लेंगे। पहले तो जो गेहूं हम चढ़ाते थे ना उसका बच्चे एक दुकान पे जाके चीज ले आते थे, अपने लिए खाने का सामान ले आते थे, लेकिन आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहें तो ये घर में यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको दान भी कर सकते हैं। इसके
अलावा जो जल है वो आप पौधों में सींच दीजिएगा। इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। रात को ये दिया जितनी देर जले जलते रहने दीजिएगा। रात को हमें साफ नहीं करना है देवों को, सुबह हमें देवों को साफ करना है। तो जो परात है वो हम किचन में यूज कर लेंगे। अगले दिन सुबह हमें जो दिया है वो जल के शांत हो जाएगा, तो दिया को हम यहाँ से हटा लेंगे। और जो हमने देवों का छापा बनाया है ना, इस पे हमें झाड़ू नहीं लगानी है। पहले जल के छींटे लगा लें, उसके बाद आप इसको किसी भी कपड़े से साफ कर दें। तो कपड़े से ही हमें इसे साफ करना है, झाड़ू नहीं लगानी है। देव उठने एकादशी पर देव बनाने से लेकर अगले दिन देव हटाने तक मैंने टोटल पूरा आपको बता दिया है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।